नमस्कार दोस्तों कुछ एक शख्सियतें भारत पाक विभाजन की कथा से जुड़ी हुई हैं। आज जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ वो हैं जोश मलिहाबादी। आज उनकी पुण्यतिथि है और इस तारीख़ पर उनकी याद बरबस आ जाती है। एक ऐसा शायर जिसको पंडित नेहरू कहा करते थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, की ये शायर इनकलाब इन्हीं के बारे में तब ये लफ्ज़ कॉइन किया गया था। और इनका एक शेर बड़ा शुरुआती दौर में बड़ा लोकप्रिय हुआ था कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। और इसके बाद से इनको ये खिताब दे दिया गया, जनता ने दिया था। और सबसे पहल कदमी जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी कि शायर इनकलाब को कहा गया। अब मित्रों, शायर इनकलाब के बारे में कुछ एक बातें दिलचस्प हैं कि 1947 में जब बहुत सारे लोग वहाँ पर गए तो इन्होंने जाने से इनकार किया। और पंडित नेहरू के साथ रिश्ते करीबी थे और वो इनका एहतराम करते थे एक अदीब के तौर पे। और उन्होंने शुरुआत में ही इन जो अपना भारत का प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो था, PIB, उसकी एक मैगज़ीन थी आजकल। तो आजकल मैगज़ीन में जो एडिटर इन चीफ़ की जो पदवी थी वो इनको दी। और ये श्रीमान जी वहाँ टिके रहे, लेकिन लोगों ने ऐसा भरना शुरू किया कि महाराज इस मुल्क में तो उर्दू बर्बाद हो जाएगी, इस मुल्क में तो उर्दू भाषा की जो है तमीज़ वो ख़त्म हो जाएगी, उर्दू भाषा का जो उसका व्याकरण है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तलफ़ुज़ ख़त्म हो जाएगा। आप किस मुल्क में बैठ के अपनी ज़िंदगी काटना चाहते हैं? अब जोश की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि भाषा के बारे में वो बड़े पर्टिकुलर होते थे कि भाषा में कोई किसी तरह की ना तो तलफ़ुज़ में गलती होनी चाहिए, ना ही उसके व्याकरण में गलती होनी चाहिए, ना ही उसके जो लुगात है उसमें भी बहुत ज़्यादा खामियां जो हैं वो बर्दाश्त इनसे नहीं होती थी। और श्रीमान जी पूरा अपने दोस्तों की राय का विरोध करते हुए और पंडित नेहरू की राय का भी विरोध करते हुए 1956 में इन्होंने पाकिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया, चले गए। और वहाँ जाकर खूब पछताए, लेकिन पछताने के बाद इनको फिर भारत की ओर से न्योते भी आए कि अगर आप चाहें तो अब भी लौट सकते हैं। लेकिन उस वक्त इनको लगा कि नहीं यार, एक गलत अगर मैं कदम उठा बैठा हूँ तो उस कदम के बाद फिर वापसी जो है वो बड़ी तकलीफ़ देह होगी। मुझे जो भी है अपना वक्त बाकी यहीं काटना है। मैं कुछ इरादे उर्दू भाषा के बारे में लेकर आया था, ज़ुबान के बारे में लेकर आया था। वो ज़ुबान तो यहाँ ज़्यादा तबाह हो रही है। बहरहाल अब जब आ गया हूँ तो मैं ये नहीं चाहता कि मुझ पे बार बार एक अनिश्चित होने का, मेंटली इम्बैलेंस होने का या तवाज़न बिगड़ने वाली शख्सियत होने का इल्ज़ाम लगे। और ये वहीं पर बस गए। ठीक है, इनको यहाँ भी पद्म भूषण मिल गया था, वहाँ इनको वहाँ के जो हाईएस्ट अवार्ड थे वो भी इनको मिले पाकिस्तान में भी। लेकिन ज़मीन से जुड़े रहे। इनकी ऑटोबायोग्राफी, इनकी आत्मकथा एक आई थी, शायद आपको याद हो, यादों की बारात के नाम से। तो यादों की बारात का जो आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है वो या तो भारत की ज़िंदगी पे, इसी मुल्क की ज़िंदगी पे है, और या फिर इसी की याद में है। वहाँ पर इनको जैसे सुख चैन मिला नहीं और कहीं भी उसका ज़िक्र जो है सिवाय कुछ एक पृष्ठों के बाकी पाकिस्तान अलग से कहीं नहीं आता। जो कुछ है वो भारत के बारे में ही है और भारत के बारे में ही वो ज़िंदगी जीते रहे आखिरी लम्हे तक। जन्म हुआ था इनका 1898 में और 1982 में ये विदा हुए। तो काफ़ी उम्र तो कटी, लेकिन सारी उम्र कटी लिखने लिखाने में ही और भाषा को संवारने में ही। इनकी एक बहुत सारी चीज़ें गाई गई हैं, नज़में। हालांकि इन्हें ये माना जाता था कि भाषा के बारे में बड़े सख्त और करख्त किस्म के इंसान थे, लेकिन इसके बावजूद इनकी कुछ एक चीज़ें जो हैं वो ज़बान पे अनायास ही चढ़ जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा नारा इनकलाब इनकलाबो इनकलाब। इसी तरह से एक इनकी मुझे याद आती है, इनकी एक नज़्म जो पाकिस्तान में इनसे सुनी थी, वो था कि हाय मेरी मुश्किलों,
कि हाय मेरी मुश्किलों तूने भी क्या धोखा दिया, कि हाय मेरी मुश्किलों तूने भी क्या धोखा दिया, कि ऐन दिलचस्पी का आलम था कि आसा हो गई। मतलब ज़िंदगी को बिल्कुल एक अलग ज़ाविये से और अदब को अलग ज़ाविये से और नज़मों को अलग ज़ाविये से देखने और लिखने का जो एक सिलसिला था जोश मलिहाबादी साहब में, बहुत ही काफ़ी हद तक वो पुख्ता था। और जोश के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपको और बता दूं कि जोश काफ़ी देर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में भी रहे। वहाँ भी रहकर इन्होंने हालांकि वहाँ माहौल जो था वो या तो बांग्ला भाषा को समर्पित था या फिर संस्कृत को समर्पित था, लेकिन उसके बावजूद शांति निकेतन में इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि सभी जो भारतीय भाषाएं हैं उनकी भी जो है सही मानों में यहाँ पर भाषाओं की परवरिश और भाषाओं में संवर्धन जितना हो सके उतना किया जाए। शायद यही वजह थी कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने डॉक्टर हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महान विद्वानों को, हिंदी के महान विद्वानों को भी वहाँ पर निमंत्रित किया, वहाँ पर उनको रखा। इवन अभिनय की दुनिया में, अगर रंगमंच की दुनिया में और ज़्यादा पुख्तगी के लिए बलराज साहनी जैसे लोग भी वहाँ पर गए, वहाँ पर उनको नियुक्ति दी गई ताकि वो रंगमंच के बारे में शिक्षा दे सकें वहाँ के लोगों को। और जोश साहब को उसी सिलसिले में वहाँ पर लाया गया था कि ये उर्दू भाषा की सही मानों में परवरिश और उसमें जितने भी और नए बदलाव आ सकते हैं वो लाने के लिए काम करें। तो बहरहाल ज़िंदगी बड़ी दिलचस्पियों में कटी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि चले गए और वहाँ जाकर पछताते रहे। और इनको कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले इनको जो सबसे बड़ा वहाँ का अवार्ड था वो मिला, लेकिन तब ये खुद उस अवार्ड को लेने के लिए बाकी उम्र तरसते रहे, लेकिन इनके जीते जी नहीं मिल पाया। तो बाद में फिर इनको जरदारी साहब जब राष्ट्रपति बने तो श्रीमान जी ने इनको अवार्ड घोषित किया। फिर इनकी पोती जो है उसको बुलाकर वो जो हिलाल इम्तियाज़ है वो दिया गया। और इस तरह से ज़िंदगी क्या क्या मोड़ दिखाती है अदब की दुनिया में, ये बातें जोश मलिहाबादी की ज़िंदगी से हम जान सकते हैं। और बहुत कुछ उन्होंने इस अपने अदब को, उर्दू अदब को दिया है। और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के जो अदीब हैं और जो तनकीदकार हैं उनका दावा जोश मलिहाबादी पर एक पूरे उपमहाद्वीप की शख्सियत के रूप में बना रहा है। शुक्रिया दोस्तों।